हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। हमने सॉलिड स्टेट में लास्ट के लेक्चर्स के अंदर में पढ़ लिए थे दोष के बारे में। दोष में हमने उसके 3 प्रकार पढ़े थे, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धि दोष। अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आगे है ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण, या मैं यूं कह सकता हूं कि चालकता के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। ठीक है भाई, तो चालकता के आधार पर जो ठोस होता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चालकता के आधार पर अपन ठोस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में। एक होते हैं चालक, इन्हें अपन बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा होता है आपका कुचालक, इसे अपन बोलते हैं इंसुलेटर। और तीसरे होते हैं आपके अर्धचालक। तीसरे कौन से होते हैं आपके? अर्धचालक, इसे अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, चालकता जो है ये आप लोग केमिस्ट्री का अपना 4th लेसन आएगा, 3rd लेसन आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन चालकत्व, चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता उसके बारे में पढ़ेंगे। अपन फिजिक्स में ही पढ़ते हैं हम, तो अभी हम बात नहीं करेंगे चालकता क्या चीज होती है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो आपके चालक होते हैं उनकी चालकता कितनी होती है। 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ध्यान करेंगे मीटर इनवर्स में, हालांकि हमारी केमिस्ट्री सीजीएस में चलती है। यहां पर ऐसे कोई भी सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है, वे सब कंडक्टर होते हैं। अगर यही 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है तो वो कुचालक होते हैं, यानी उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। और अर्धचालक कौन होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। ठीक है भाई, ये डेटा है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। कंडक्टर्स की 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7, इंसुलेटर की 10 की घात -20 से 10 की घात -10 और अर्धचालकों की 10 की घात -6 से 10 की घात 4। अब मैं आपसे बोलूंगा कि चालक कौन होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे कोई भी सॉलिड जो अपने में से धारा का प्रवाह होने दे, जो स्वयं के अंदर में से किसका फ्लो होने दे? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने दे। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो हमें पता है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो धारा यहां से यहां बहेगी। हमें पता है विपरीत डायरेक्शन होती है उनकी। ठीक है भाई, कुचालक किसे बोलेंगे, इंसुलेटर किसे बोलेंगे? ऐसे कोई भी सॉलिड जो स्वयं में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होने देते हैं उन्हें अपन बोलते हैं कुचालक। और अर्धचालक कौन होते हैं? जिनकी चालकता का मान चालक से तो कम होता है लेकिन कुचालकों से ज्यादा होता है, उन्हें हम अर्धचालक बोलते हैं। एक खास बात यह है, एक खास बात क्या है कि परम शून्यता, ठीक है भाई, वो कितना होता है? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक की जो चालकता होती है वो कितनी होती है? नील। आगे बात समझ में, 0 होती है, यानी अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो इनकी कंडक्टिविटी 0 होती है। लेकिन अगर अपन इनका ताप बढ़ाते हैं तो इनकी चालकता का मान भी बढ़ता चला जाता है। अगर अपन इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है भाई, अब अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सिंपल है। कंडक्टर कौन होते हैं? चालक कौन है भाई? हमारे अपन दैनिक जीवन में अपन एग्जांपल्स देखते हैं। अपने घरों के तार किसके बने होते हैं? कॉपर, तांबे के बने हुए होते हैं, या एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, या लोहे के बने हुए होते हैं, है ना। इसके अलावा चांदी जो होती है, सोना जो होते हैं, ये बहुत अच्छे चालक है। हालांकि महंगे होते हैं इसलिए इनके तार बनाए नहीं जाते हैं, तो ये बेसिकली अपन इनका यूज करते हैं। ये सब कंडक्टर हैं क्योंकि इनके अंदर में करंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कुचालकों की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी। जरा मुझे बताइए कि क्या लकड़ी में करंट फ्लो होता है? क्या नहीं होता है। मैं आपसे बात करूं प्लास्टिक की, क्या प्लास्टिक में करंट फ्लो होता है? क्या नहीं होता है। मैं आपसे बोलूं
क्या रबड़ में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। इसके अलावा अगर अपन थोड़ा केमिस्ट्री में चले, अपन तत्वों की बात करें तो फास्फोरस है, सल्फर है, इनमें भी करंट पास नहीं होता, इसलिए इंसुलेटर है। चालक अर्धचालक कौन से होते हैं? 14th ग्रुप, 14वां जो वर्ग होता है वो होता है आपका अर्धचालक। वो कौन होते हैं? काशी गए शंकर प्रभु, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनमें भी बेसिकली हम सिर्फ इन दो के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। हालांकि 14th वाला जो ग्रुप होता है वो सारा का सारा सेमीकंडक्टर के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन भैया हम किसको यूज लेते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपको बात समझ में आई, कंडक्टर वो जिनमें करंट फ्लो हो, इंसुलेटर कुचालक हो जिसमें करंट फ्लो ना हो, और 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो कंडक्टिविटी 0 होती है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालकता का मान भी उनका बढ़ जाता है। इन्हें अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बात सही है। चलिए इसके आगे अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अब हमें कैसे मालूम चले कि भाई ये कैसे तो करंट फ्लो हो रहा है, कैसे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो अपन पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे अपन? बैंड थ्योरी से अपन बोलते हैं बैंड सिद्धांत, ठीक है भाई, बैंड सिद्धांत। तो अपन बैंड थ्योरी के बेस पर ये प्रूव करेंगे कि ये चालक है, ये कुचालक है और ये अर्धचालक है, ठीक है भाई। हमें कंडक्टर की, हमें इंसुलेटर की और हमें सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, उसका हमें किसके द्वारा मालूम चलता है? बैंड थ्योरी के द्वारा, ठीक है भाई। तो बैंड थ्योरी क्या बोलती है? ये किस पर बेस्ड है? ये जो बेस्ड है, ठीक है, वो किस पर है? एमओटी पर। किस पर है? एमओटी पर बेस्ड है। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे अपन बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? आणविक कक्षक सिद्धांत। ये हमने 11th में लेसन नंबर 4 था आपका रासायनिक बंध, उसमें अपन ने एमओटी के बारे में पढ़ा था। अच्छा, एमओटी क्या बोलती है? ये ऐसे बोलती है कि जिस तरह से परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं, उसी प्रकार से परमाणविक कक्षक भी आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक। क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक। आगे बात समझ में। ये आणविक कक्षक आप लोग याद करो, अपन ने क्या पढ़े थे? आणविक कक्षक, बंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, यानी उसको अपन क्या बोलते थे? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। आगे बात समझ में। तो वो जो आणविक कक्षक होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको अपन ने 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे अपन ने कुछ पढ़ा था, ठीक है भाई, ये ऐसा और ये ऐसा, यहां पर ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, तो एक ऐसा आएगा, पहले बॉन्डिंग भरेगा फिर एंटी बॉन्डिंग भरेगा। तो हमें लगता है कि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। आगे बात समझ में। अरे भाई ये तो कौन सा हो गया? परमाणविक कक्षक। ये भी कैसा हो गया? परमाणविक कक्षक, ठीक बात है। और बीच में कौन से बनते थे? आणविक कक्षक बनते थे कि नहीं बनते थे? परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो क्या बनेंगे? आणविक कक्षक। नीचे वाला बंधी आणविक कक्षक, ऊपर वाला प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनता है। अब आप देखेंगे यार इन दोनों के बीच में गैप है, लेकिन ये गैप होता नहीं है। बेसिकली अगर आप किसी धातु को देखते हो या आप कुचालक को देखते हो तो उनके अंदर में कोई गैप तो होता नहीं है। तो ये जो आणविक कक्षक होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है भाई। इससे पतली पतली बहुत महीन लाइनें बन जाती हैं, ऐसी इन्हें अपन क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अपन बैंड बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है बैंड थ्योरी। अब इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बैंड बनते हैं। इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बैंड बनते हैं, ध्यान करिएगा आप लोग। बैंड होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका संयोजकता बैंड। एक क्या होता है आपका? संयोजकता बैंड। दूसरा कौन सा होता है? चालन बैंड, ठीक है भाई। इसे चालन बैंड बोलते हैं, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। संयोजकता को अपन बोलते हैं वैलेंस बैंड, वीबी, और इसे अपन क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बैंड। क्या बोलेंगे इसको अपन? कंडक्टेंस बैंड, सीबी बोलेंगे, ठीक है भाई। अब तो उसका बहुत सिंपल, जैसे कि अपने को अर्धचालक पढ़ना है बेसिकली इसमें, तो मैं उसी का एग्जांपल लेके चलता हूं। आपके पास एग्जांपल है सिलिकॉन का। किसका एग्जांपल है? सिलिकॉन, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। बोल होता है कि नहीं होता है? 14, ठीक है।
मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यही होता है। अच्छा देखो, ये पहला कोश है, ये पूरा भरा हुआ है, ये दूसरा कोश है, ये भी पूरा भरा हुआ है, बात सही ना। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है भाई, हमें मतलब होता है सबसे बाहर वाले कोश से। ये सबसे बाह्यतम कोश है, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। क्या बोलते हैं इसको, संयोजी कोश बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ठीक है। अंदर के जो कक्षक पूरे भरे हुए हैं, अंदर के जो कोश पूरे भरे हुए हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो सबसे बाहरी वाला कोश होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, संयोजी कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, संयोजी कोश बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो अब होगा क्या, ये जो वैलेंस शेल है, अब आप देखो इसके अंदर में 3s है, तो मान लीजिए एक ये लाइन बन गई, इसको अपन क्या बोलते हैं 3s। ये कौन सा कक्षक है, ठीक है, ये कक्षक है भैया, 3s कक्षक होता है, 3s कक्षक है, ठीक है भाई। उसकी एक लाइन बन गई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब इस 3s के बाद में कौन सा है, 3p है, मान लीजिए वो यहां बन गया, ठीक है, दिस इज 3p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बात सही है ना, ठीक है। इसके बाद में 3d भी तो होता है लेकिन खाली है, यानी एक आगे भी तो है 3d जो कि पूरा वैकेंट है, खाली है, बात सही है, ये पूरा का पूरा खाली है। तो जो ये वाले जो 2 कक्षक थे, ये वाले जो 2 कक्षक थे, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसको अपन बोलते हैं संयोजकता बैंड। क्या बोलते हैं इसको अपन, संयोजकता बैंड बोलते हैं। आगे बात समझ में, इसकी ऊर्जा होती है कम, इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम। और जो ये 3D है, जो ये पूरा खाली है, ये जो पूरा खाली है, इसे अपन बोलते हैं चालन बैंड। क्या बोलेंगे इसको, चालन बैंड। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि संयोजी कोश से ही 2 तरह के बैंड बनते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनसे बनता है संयोजकता बैंड, और जो कक्षक खाली है, ये वाला पूरा खाली है ना भाई, तो इससे कौन सा बैंड बन जाता है, चालन बैंड बन जाता है। आगे बात समझ में, ये बैंड समझ में आए। ये दोनों तरह के बैंड बने किससे, संयोजी कोश से। संयोजी कोश के अंदर में जो भरा हुआ बैंड होता है, ठीक है ना, इसे अपन क्या बोलते थे, पूरित बैंड भी बोलते हैं, फील्ड ऑर्बिटल भी बोलते हैं, फील्ड बैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ बैंड है उसे अपन बोलते हैं संयोजकता बैंड, और जो खाली है, जो रिक्त है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिक्त बैंड, तो इसे अपन बोलते हैं चालन बैंड बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम, बात सही है। अब कहानी इसके आगे, ठीक है भाई, अब कहानी इसके आगे। अब देखिए, अब बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 तरह के बैंड हुए हमारे पास। ये तो हो गया कौन सा, संयोजी बैंड, संयोजी मतलब वैलेंस बैंड, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, चालन बैंड। ये कौन सा है, CD, चालन बैंड है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं लेकिन वो खाली है। आगे बात समझ में, तो होता क्या है, जब ये चालक होते हैं, कौन होते हैं, चालक होते हैं, तो इनके बीच कोई दूरी नहीं होती। ये चालन बैंड और ये जो वैलेंस बैंड है, ये आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। आगे बात समझ में, एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक बात है। ये अतिव्यापित है, ये क्या है, अतिव्यापित, ओवरलैप्ड है। कहने का मतलब है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य कोई दूरी नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर ही यहां से यहां जाते रहते हैं, इसलिए इनकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, इसमें करंट पास भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कुचालकों की बात करते हैं तो इसमें ये आपका वैलेंस बैंड है, इसको मैं यूं कह दूं, और ये आपका कौन सा है, चालन बैंड है। ये वैलेंस बैंड है और ये चालन बैंड है। इनके मध्य में दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसे अपन बोलते हैं वर्जित क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्जित क्षेत्र बोलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, ठीक है भाई।
ये गैप बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है या इससे ज्यादा होता है। यानी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वास्तव में मिल ही नहीं पाती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जा भी नहीं पाता है। ठीक है भाई, आप इसको कितनी ऊर्जा देने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। ये जो फॉरबिडन गैप है, जो गैप है बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पाते। इसलिए भैया इनकी कंडक्टिविटी 0 होती है, इसमें करंट पास नहीं होता है। बात सही है। फिर आते हैं अपन किनमें? अर्धचालक में आते हैं। किन में आते हैं अपन? अर्धचालकों में आते हैं। अर्धचालकों के अंदर में क्या होता है कि ये जो गैप है ना, ये गैप, ठीक है भाई, ये जो गैप होता है चालकों से ज्यादा है लेकिन कुचालकों से कम होता है। ठीक है भाई, और जो ये गैप होता है, ठीक है भाई, इसे अपन डेल ईजी बोलते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो लगभग कितना होता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर होता है। आगे बात समझ में? अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के बराबर या इससे कम का एनर्जी डिफरेंस है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे तो यहां नहीं जाते, लेकिन जैसे टी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करना स्टार्ट कर जाएंगे। जैसे जैसे आप टी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां से यहां जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनकी कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है। आगे बात समझ में? कंडक्टिविटी का मान क्या हो जाएगा? इनका बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको मेरे ख्याल से बैंड थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गई होगी। किस पर बेस्ड है? एमओटी पर। एमओटी का मतलब क्या है? परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे, अतिव्यापन करेंगे और क्या बनाएंगे? आणविक कक्षक बनाएंगे। इन आणविक कक्षक जो होते हैं इनमें गैप बहुत कम होता है, पतली पतली लाइन बन जाती हैं, उसे अपन बोलते हैं बैंड। मैंने कहा ना आपको, ऐसा ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये खाली है। तो जो खाली है उससे बन गया चालन बैंड और जो भरे हुए हैं उससे क्या बन गया? वैलेंस बैंड। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, यहां पर वर्जित क्षेत्र का मान यहां पे कितना होता है? 0 होता है। वर्जित क्षेत्र का मतलब है कि बीच में कोई गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचते रहेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कुचालकों में ये गैप बहुत ज्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पाते। और अर्धचालकों के अंदर में जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम होता है। तो जैसे जैसे टी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करना शुरू कर देते हैं और इनकी कंडक्टिविटी का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी बैंड थ्योरी। अक्सर बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आता है, अक्सर आपसे इसके बारे में पूछते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अंदर में जो टॉपिक आता है वो आता है अर्धचालक, क्योंकि विशेष तौर पे बात आपकी इसमें अर्धचालकों में आ गई है। तो हम बात करते हैं अर्धचालक, इसकी बात करेंगे अर्धचालक सेमीकंडक्टर की। बात ठीक है। हालांकि सेमीकंडक्टर जो है आप लोग फिजिक्स में आपका एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के अंदर में जो थोड़ा बहुत है वो अपन उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, परिभाषा पहले बता चुका हूं, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जिनकी चालकता 0 होती है, लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं तो चालकता का मान बढ़ जाता है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? अर्धचालक बोलेंगे। ठीक है, अर्धचालक जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध, जैसे अपन बोलते हैं नैस, जैसे अपन बोलते हैं आंतरिक, इसे अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो नाम से मालूम चल रहा है शुद्ध, नाम से मालूम क्या चल रहा है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब है इसमें किसी तरह की कोई इंप्योरिटी नहीं है। इसका एग्जांपल है 14th ग्रुप। 14th ग्रुप का मतलब वही काशी गए शंकर प्रभु। हम इसमें से इसका एग्जांपल लेंगे क्योंकि विशेष तौर पे यही हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। सिलिकॉन जी हैं, सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात सही है। और ये आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। बात ठीक है ना? ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी जगह को छोड़ गया, बॉन्ड टूट गया, तो होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर बॉन्ड बनाएगा, यहां पे बॉन्ड टूट गया तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन आके यहां पर बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है।
आगे बात समझ में। और बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट का मतलब संयोज आपका कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड को अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो ये जो सहसंयोजक बंध है ये टूट जाता है। अगर जब सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो पूरे क्रिस्टल के अंदर में गति करते रहेंगे, जिससे कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है। बात सही है। कुल मिला के यहां पे किसका प्रभाव हुआ? ऊष्मा का। किसका? ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब हमें गर्म करना पड़ रहा है, थर्मल इफेक्ट है। गर्म करोगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन हम तो ऐसे कोई इक्विपमेंट यूज करते ही नहीं है। हम तो ऐसे कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं करते जिसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़े, तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? सेकंड टाइप पढ़ते हैं। उसे शुद्ध की जगह क्या हो जाएगा? अशुद्ध। नैस की जगह क्या बोलेंगे? अपद्रव्य। क्या बोलेंगे? अपद्रव्य। और आंतरिक की जगह क्या हो जाएगा? बाह्य। इंट्रिंसिक की जगह क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई। तो ये कब बनेगा? जब हम इनमें क्या मिला देंगे? कोई अशुद्धि। जब हम इनमें क्या मिला देंगे? कोई अशुद्धि मिला देंगे। अशुद्धि का मतलब है कोई दूसरे वर्ग का तत्व मिला देंगे। कोई किसी दूसरे वर्ग का क्या मिला देंगे? तत्व मिला देंगे, तो ये बन जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है अपमिश्रण। आगे बात समझ में। इनमें हम किसी न किसी की अशुद्धि मिला देंगे तो ठीक है। फिर अब ये दो प्रकार का हो जाता है। एक बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक होता है आपका एन टाइप और दूसरा होता है आपका पी टाइप। आगे बात समझ में? ठीक है। ये तो होते हैं इनमें जो आवेश वाहक होते हैं। सॉरी, ये कब बनता है? जब अपन 14वें वर्ग में किसको मिला देते हैं? 15वें वर्ग की अशुद्धि। जब हम 14वें वर्ग के में 15वें वर्ग की तत्व की अशुद्धि मिला देंगे, यानी 15वां वर्ग कौन सा होता है? नाना पाटेकर असरानी सब बिखारी, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। अगर इनमें से किसी को भी मिला दोगे 14वें वर्ग में तो वो कौन सा बन जाएगा? सेमीकंडक्टर एन टाइप। इनमें आवेश वाहक कौन होते हैं? इनमें आवेश वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात समझ में। ये कब बनेंगे? जब अपन 14वें वर्ग में 13वें वर्ग को मिला देंगे। 13वां कौन होता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनमें से कोई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका पी टाइप बन जाएगा। ठीक है। इनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? होल। क्या होते हैं? होल, छिद्र होते हैं। ये कैसे होते हैं अपन जानते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। आइए, बहुत सिंपल है, डोपिंग से बन जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं देखिए। हमारे पास एक शुद्ध क्रिस्टल है सिलिकॉन का। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 होते हैं। ओके, हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ओके, ये देखिए मैंने बिल्कुल शुद्ध क्रिस्टल बनाया है सिलिकॉन का। ये एक शुद्ध क्रिस्टल है। शुद्ध का मतलब ये है कि इसमें किसी अन्य वर्ग के तत्व की अशुद्धि नहीं है। आइए बंध बनाएंगे ऐसे। ये कौन से बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं? ये सहसंयोजक बंध होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पड़ोसी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से साझा करता है और 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यह है आपका प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अनुचार। बात सही है। अब हमें बनाना है कौन सा? एन टाइप। एन टाइप में अपन क्या मिलाते हैं? नाना पाटेकर असरानी सब बिखारी, यानी इनमें से किसी को मिला देंगे। मैं यहां पर नाइट्रोजन गैस होती है तो अपन फास्फोरस का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। फास्फोरस ठोस है। अब हमें पता है
फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, ठीक है ना। पहले कोश में 2 होते हैं, दूसरे कोश में 8 होते हैं, तीसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी फास्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब क्या करते हैं, जब अपन फास्फोरस की अशुद्धि इस शुद्ध क्रिस्टल में मिलाते हैं तो किसी एक सिलिकॉन को हटा देगा। कौन? फास्फोरस हटा देगा। लेकिन फास्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 पड़ोसी सिलिकॉन के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना लेंगे, लेकिन इसके पास 5वां इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री। ये है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पूरे क्रिस्टल के अंदर में गति करता रहता है, फ्री होता है। इसलिए इनमें आवेशवाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे आवेशवाहक? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से इसको अपन ने क्या बोल दिया? एन टाइप। नेगेटिव से अपन ने क्या ले लिया? एन, नेगेटिव। आगे ना बात समझ में। तो ये होता है आपका एन टाइप। आपसे कोई पूछे एन टाइप में आवेशवाहक जो होता है, चार्ज करियर जो होता है, वो कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन के साथ साझा कर लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है जो बॉन्डेड नहीं है, फ्री है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात सही है। फिर अपन बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। किसकी? पी टाइप। पी टाइप कब बनेगा? जब अपन बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैलियम यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें से कोई भी मिला देंगे, डोपिंग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? पी टाइप। कैसे बनेगा? चलो फॉर एग्जांपल मैं एल्यूमिनियम लेता हूं। मैंने यहां पे ले लिया एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक है इसका 13। पहले कोश में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब की बार क्या करते हैं, जब पहले देखो शुद्ध क्रिस्टल ये था, अब मैं इसमें डोपिंग किसकी कर रहा हूं? मान लो एल्यूमिनियम की कर रहा हूं, किसी की भी कर सकते हो। मैंने एल्यूमिनियम की कर दिया है, तो यहां पर आ जाएगा एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन थे कितने? कितने थे? 3। तो 3 तो बंद बन गए, लेकिन अब यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर एक होल बन जाता है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून क्षेत्र, या ऐसे अपन बोलते हैं होल, या इसको अपन बोलते हैं छिद्र बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब होगा क्या कि इसको भरने के लिए, ठीक है भाई, मान लीजिए इसको भरने के लिए ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां आ गया, तो फिर यहां पर एक होल बन जाएगा, यहां बन जाएगा होल, बन जाएगा। तो मान लीजिए इस होल को भरने के लिए मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये अगर यहां जाता है तो यहां पे होल बन जाता है। इसका मतलब है पूरे क्रिस्टल के अंदर में गति कौन कर रहा है? होल कर रहा है। आगे बात समझ में। अच्छा, एक और बात है, देखो होल पर कोई आवेश नहीं होता, होल पर कोई आवेश नहीं होता। इस होल में अट्रैक्ट कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किससे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो हम इस होल पर चार्ज कैसा मान लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। आगे बात समझ में। क्या मान लेते हैं? इस पर आवेश क्या मान लेते हैं? धनात्मक आवेश मान लेते हैं। होता नहीं है, मान लेते हैं। इसलिए धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या बन गए? पी टाइप सेमीकंडक्टर। आगे बात से बहुत सिंपल सी बात है, एन टाइप के अंदर में 15वें वर्ग की शुद्धि मिलानी है और पी टाइप में 13वें वर्ग की शुद्धि मिलानी है। क्लियर है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और बाकी डिटेल से हम इसको कहां पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स में आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब इनके उपयोग की बारी आती है, तो उपयोग बहुत सिंपल है। इनके 3 तरह के उपयोग होते हैं। पहला डायोड में, दूसरा ट्रांजिस्टर में, ठीक है, और तीसरा सोलर सेल्स में। इसमें सोलर सेल्स में, ठीक है भाई। डायोड कौन होते हैं? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको किस में बदलेंगे? दिष्ट धारा में बदलेंगे, ठीक है। ये जो एडेप्टर वगैरह लगे होते हैं, मोबाइल के चार्जर वगैरह होते हैं,
ये क्या करते हैं, इसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये किससे मिलकर बनते हैं, पी से और एन से मिलकर बनते हैं। ठीक है भाई। ट्रांजिस्टर का यूज किसमें, बहुत आप लोग मोस्टली पढ़ते हो, टीवी है, मोबाइल है, आपके रेडियो है, इनमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ठीक है ना, जो किसके काम आता है, ऑडियो सिग्नल जो होते हैं, ऑडियो सिग्नल जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी पहचान में, उनके संवर्धन में, मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसको, और उसको संवर्धन का मतलब है उसको मॉडिफाई करते हैं उसको, और बढ़ाने के काम में आते हैं। ठीक है भाई। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं, आपके पास में दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एन ओ पी। जब दो एन के बीच में पी को दबा देंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा, और अगर दो पी के बीच में एन को दबा देंगे, सैंडविच कर देंगे, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पीएनपी। अरे बहुत सिंपल है, आलू है, आलू के ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, आगे बात समझ में, ऐसा तो उसे अपन बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तीसरा होता है सोलर सेल्स में इनका यूज होता है। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका अर्धचालक। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इसके अलावा भी अर्धचालक पॉसिबल है क्या। देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए, तो अगर मैं आपसे बात करूं सेमीकंडक्टर कौन कौन से हो गए, एक तो होगा प्योर 14 ग्रुप हो गया, दूसरा होता है आपका एन टाइप। एन टाइप कैसे बना, एन टाइप आपका कैसे बना, 14वें में किसको मिलाया, 15वें ग्रुप को मिलाया, यानी इसके अंदर में सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है इसमें हम क्या मिला देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और एक होता है आपका पी टाइप। पी टाइप में अपन क्या करते हैं, इस 14th वाले में किसको मिलाते हैं, 13th ग्रुप को मिलाते हैं। ठीक है भाई। तो ये कौन से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होते हैं, हम इनको मिलाते हैं इसमें। राइट है, क्लियर है इतना, ठीक है। लेकिन क्या इसके अलावा भी होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। मतलब दो ऐसे किन्हीं भी वर्ग को मिला दो जिनके इलेक्ट्रॉन का टोटल 8 हो जाए, जिनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का टोटल 8 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 13वां और 15वां वर्ग मिला दिया। 13वें में कौन है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, और 15वें में कौन सा होता है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब भी खा। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो बोरोन नाइट्राइड क्या है, अर्धचालक है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है, अर्धचालक है। गैलियम आर्सेनाइड क्या है, अर्धचालक है। इंडियम एंटीमोनाइड क्या है, अर्धचालक है। थैलियम बिस्मुथाइड क्या है, अर्धचालक है। क्यों, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, इनके होते हैं 5। सम कर दिया, जोड़ दिया, कितने हो गए, 8, आधे बांट दो तरीके से। तो ये भी क्या होता है, आपका सेमीकंडक्टर होता है। या मैं आपको यूं कह दूं कि आपके पास 12th ग्रुप है और आपके पास 16th ग्रुप है। आगे बात समझ लें। 12वां कौन सा होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और 16 में क्या होता है, ओ स्टाइल से टीपो। इसमें क्या होता है, ओ स्टाइल से टीपो। तो ये तो रेडियोएक्टिव होता है, तो ये है। अब इनमें से किसी को मिला दो, मैंने O मिला दिया, S मिला दिया, मैंने S मिला दिया, मैंने इसमें S मिला दिया, SE मिला दिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, ZNO क्या है, अर्धचालक। ZNS क्या है, अर्धचालक। CDS क्या है, अर्धचालक। HGS क्या है, अर्धचालक। HGSE क्या है, अर्धचालक। आगे बात समझ में। तो ऐसे भी आपके सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। दो ऐसे वर्गों को आपस में मिला दो जिनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग कितना हो जाए, 8 हो जाए, तो वो भी आपके सेमीकंडक्टर ही होते हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, अब है ना, इसके बाद एक नोट करने वाली बात है। एक तो TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड, अर्धचालक है। ऐसे ही आपका एक होता है कौन सा होता है, ReO3। एक होता है CrO2, रेनियम ट्राइऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है भाई। ये भी ऐसे धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड का मतलब है मेटल ऑक्साइड। ये ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जिनकी कंडक्टिविटी किनके बराबर होती है, मेटल्स के बराबर होती है, धातुओं के बराबर होती है। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल से ध्यान रखिए। कौन, TiO, CrO2 और ReO3। ये ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड हैं, ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जिनकी चालकता का मान धातुओं के बराबर होता है। ठीक है भाई। तो आज के हमने इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ठोसों के विद्युतीय गुण,
विद्युत गुण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। उनकी कंडक्टिविटी की बात ध्यान रखिएगा। फिर अपन पढ़ते हैं कि हमें कैसे मालूम चलता है कि ये चालक है, ये कुचालक है और ये अर्धचालक है। इसके लिए एक थ्योरी दी गई है, वो कौन सी है? बैंड थ्योरी। आगे बात समझ में किस पर बेस्ड है? एमओटी पर। बैंड थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको संयोजकता कोश देखना है। किसको देखना है? संयोजकता कोश को देखना है। संयोजकता कोश में जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे उससे बन जाएगा संयोजकता बैंड, और जो कक्षक खाली होंगे उनसे क्या बन जाएगा? चालन बैंड। अगर इन दोनों बैंड के बीच कोई दूरी नहीं है, वज्र क्षेत्र का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो क्या होंगे? चालक होंगे। एग्जाम्पल धातुएं हैं। एग्जाम्पल कौन है? मेटल्स। उनमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते रहते हैं? संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाते रहते हैं। ठीक है। अगर गैप का मान बहुत ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो कुचालक होंगे, और अगर इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम है तो वे अर्धचालक होते हैं। यानी कि जैसे जैसे टी बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, तो उनकी कंडक्टिविटी का मान बढ़ता है। फिर अपन ने पढ़ा अर्धचालक 2 प्रकार के हैं, शुद्ध और अशुद्ध, नैज या अपद्रव्य, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। शुद्ध में क्या होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम बेस्ट एग्जांपल है। इनमें इलेक्ट्रॉन आपस में साझे से जुड़े हुए होते हैं। आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? बंध टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन इसमें बात यह कि आपको इसे गर्म करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसी डिवाइस नहीं बनाते जिसको कि अपने को गर्म करना पड़े। तो हमने क्या किया? इसमें सुधार करने के लिए हमने इसमें कुछ अशुद्धि मिलाई। अशुद्धि का मतलब है किसी दूसरे वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलानी है। आगे बात समझ में, उससे क्या बन जाएगा आपका? बाह्य अर्धचालक। वो 2 प्रकार के होंगे, एन टाइप, पी टाइप। 15वां वर्ग मिलाओगे तो एन टाइप, 13वां वर्ग मिलाओगे तो पी टाइप बनेंगे। एक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में आवेशवाहक होल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स कैसे हो सकते हैं मैंने आपको बताया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है। एक तो क्वेश्चन आता है कि अर्धचालकों को गर्म करने पर उनकी चालकता का मान बढ़ता है। इसका आंसर ये है कि जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिससे वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में आसानी से कूद जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न आता है कि चालकों को गर्म करने पर उनकी चालकता का मान घट जाता है, ऐसा क्यों? एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी लोहे के तार को गर्म करिए तो चालकता का मान घट जाता है, ऐसा क्यों? अरे हमें पता है, हमें मालूम है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गति कर रहा है, लेकिन जब ताप बढ़ जाता है ना, ताप बढ़ जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा, जिससे ये यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक का मतलब रैंडम। इलेक्ट्रॉन इधर भी दौड़ लगाएंगे तो वहां भी दौड़ लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे तो यहां भी लगाएंगे। इससे क्या होगा? आपस में टकराव बढ़ेगा। टकराव बढ़ता है मतलब क्या बढ़ जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ जाता है तो आई का मान, धारा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे बात समझ में, तो चालकों में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति प्रारंभ हो जाती है, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, इसलिए कंडक्टिविटी का मान भी घट जाता है। ठीक है भाई, आज के इस टॉपिक के अंदर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर बचेगा जिसमें अपन ठोसों के पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, और मैं कुछ आपको क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। 5 तरह के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। इनके जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको करते रहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर में आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।